आईजी साहब, जो एयर बेस को अटैक हो जाना छोटा वाकया नहीं है। एयर बेस के ऊपर चाहे वो मॉडल जहाज खड़ा था, उसको तबाह करना या उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश करना, ये तो बहुत इंतहाई शर्पसंदाना हरकत है। इसके लिए हमें सर अगर वहां पे पुलिस ना एक्शन लेती और वहां पे एयरफोर्स वाले बहादुरी ना दिखाते तो अंदर जाके आपके उन जहाजों को तबाह करते जिनको तालिबान तबाह करना चाहते थे। वो जिसको टीटीपी और दुनिया की पता नहीं कौन सी कुव्वतें तबाह करना चाहती थी, उनको तबाह करने जा रहे थे। और आपको दिफा किसने करना है? ये जहाज भी आपको उस तरह दिफा कर रहे हैं जिस तरह आपने जो 24 गाड़ियां अभी जलाई और 42 करोड़ की पहले जला ली। आप कहते हैं इनको पकड़ना। अब जो खातून ये हमला करवा रही हैं डॉक्टर साहबा, आप कहते हैं जब उनको पकड़ते हैं तो आप मलिक साहब, आप इस मुल्क के एक बहुत बड़े एक रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट्स के, हमेशा आप हमें सही बात बताते हैं। मुझे बताइए, जब 25 मई को गिरफ्तार किया तो आप लोगों ने इसी तरह की तबाही इन्होंने करनी थी जाके इस्लामाबाद, और बाद में की जाके, तो आप लोग कहते हैं उसका ह्यूमन राइट्स। आपसे बड़ा सर मुनसिफ कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा सच का साथ दिया है। तो आप बताइए ना सर कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आ गई होंगी, हम तो पूरा दिन एक्शन में रहे हैं कि वो क्या क्या बातें वहां पर हो रही हैं। सर मुल्तान के ऊपर आ जाइए, कैंटोनमेंट के ऊपर हमला, मतलब आर्मी को ये क्या समझ बैठे, हमारी वर्दी को ये क्या समझ बैठे। सर इनके लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ चूंकि लोग अपने हैं इस वजह से आपकी जो आईएसपीआर की जो स्टेटमेंट है वो वाजे कर रही है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये वो आर्मी है जिसने वजीरिस्तान और फाटा के इलाकों को, सवात को, रेंजर्स ने कराची को, पंजाब पुलिस वालों ने तमाम जगहों से दहशतगर्दी को उखाड़ के परे मार दिया है। तो ये क्या चीज थी इसको रोकना जो आप कहते हैं सिक्योरिटी लैब? सिक्योरिटी लैब्स अपने डॉक्टर उस्मान साहब, जो मॉडल टाउन लाहौर में भी समझना चाहिए। मॉडल टाउन लाहौर में क्या हुआ? मॉडल टाउन लाहौर में क्या हुआ? मॉडल टाउन लाहौर में 2 रेजिडेंसेज हैं। जब मैं या मेरी फोर्स या इस्लामाबाद पुलिस या नैब कोई वारंट लेके आती है, लीगल वारंट लेके आती है, हाई कोर्ट के हुक्म से आती है, तो उसमें जाएं तो कहते हैं चादर और चार दीवारी। जब एंटी करप्शन रेड करती है गुलबर्ग में ज़हूर लाई रोड पे तो कहते हैं चादर और चार दीवारी। तो जब किसी और का घर है उस पर जत्था छोड़ दिया जाए तो चादर और चार दीवारी नहीं है क्या? सर आप खुद फैसला कीजिए ना। लॉफुली अगर कहीं जाते हैं वारंट लेके तो चादर और चार दीवारी, और जब खुद हमला करें तो फिर वो हमारा जमहूरी हक है। हमला किया, हमारा किस जगह को मॉडल टाउन में अटैक किया गया? पहल किया, बंदे गिरफ्तार किए जी। इन्होंने हमारे एच ब्लॉक में हमला किया, वजीर आजम हाउस है वहां पे, वहां भी रेंजर्स मौजूद थी। रेंजर्स चाहती तो इनको बूंद देती, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना रिस्ट्रेंट शो कर रहे थे। लेकिन सर जब आप इस मुल्क की उन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेंगे तो सर, और गोलियों के साथ, बंदूकों के साथ फायरिंग करेंगे, और आप पता नहीं कहां कहां से लाके मियां वाली के थानों के अंदर आग लगाएंगे, तो कानून बिल्कुल साफ है। कानून बिल्कुल क्लियर कहता है कि इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, रिस्ट्रेंट शो की जाएगी, और उसके बाद अगर गोली पुलिस के ऊपर आती है तो उसका जवाब फिर गोली से ही दिया जा सकता है। सर एक चीज़ और बता दें, जो आईएसपीआर का बयान है उससे एक तासुर मिलता है, जब वो कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज था इनकी लीडरशिप की जानिब से कि ये शरपसंदी की गई। क्या आपके पास ऐसी लीड वाहिद एविडेंस मौजूद है कि ये प्री प्लान था कि इन टारगेट्स को जो आर्मी से जुड़े हुए हैं इन्हीं पे जाना है और इन्हीं पे जाके हल्ला बोलना है, या एक रिएक्शन था, बिल्कुल ऑर्गेनिक सा रिएक्शन है, लोग निकले और जाके हिट कर दिया उन्होंने? रिएक्शन देखिए, रिएक्शन होता है, रिएक्शन में लोग रोड ब्लॉक करते हैं, किसी जगह जाके पथराव कर देते हैं, पुलिस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन तो मैं मानता हूं, ये रिएक्शन भी नाजायज है, लेकिन चलो मान लिया, रिएक्शन कर दिया। सर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं खुदारा। फिर आप ये देखिए, जब आप कहते हैं ये फलां मेरी रेड लाइन है तो इसका क्या मतलब होता है? आप धमकी दे रहे होते हैं। इस मुल्क का वो इदारा और वो शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया, ये सर जो है ना लाहौर की माल रोड, जहां पे ये सर आपके पास एविडेंस है ऐसी कि ये प्लान था कि आर्मी की जगह जो आर्मी से जुड़ी हुई है उनको हिट करना? आपके पास ऐसी एविडेंस शवाहिद मौजूद है? जी, ये तमाम बातें हम अदालतों में लिख रहे हैं। 788 के 134 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उसके अंदर तमाम एविडेंस स्पेशल ब्रांच हासिल कर चुकी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह कमरा अदालत में उनके सामने पेश कर देंगे, जज साहब के सामने, और सजा दिलवाएंगे। अच्छा, मैं आपको 2 छोटे छोटे क्लिप सुनवा देता हूँ। एक इजाज चौधरी साहब का और एक डॉक्टर यास्मीन का, आपने क्योंकि नाम लिया, दोनों का सुनवा दें। वैसे है इस वक्त कुछ 6-7 क्लिप्स हैं जो इनके मुख्तलिफ कुछ लोअर लेवल के हैं, लेकिन ये 2 मेन जो है वो दिखाएगा जी। गोलियां चली? हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक।
डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत इनफ है। आप चलो सही कम से कम यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा, मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है ना, लोग इकट्ठे होंगे यार। आप लोग यही करते हो जब भी होता है, लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खड़ा लेगा तुम लोग यहाँ पे, कौन जाओ, कोर कमांडर हो जाओ, चलो सही जाए, चलो चलो आओ चलो जी। डॉक्टर उस्मान साहब, ये तो मैंने वो क्लिप सुनवा दी है, चंद एक सारे नहीं सुनवाए। ये बता दें कि फौज तैनाती जो है 245 के नीचे इन एड ऑफ सिविल पावर फौज आ गई है, पंजाब के अंदर भी, केपी में भी और इस्लामाबाद में भी आ गई है। क्या हालात अब आपके कंट्रोल में हैं, या अभी भी जो मैंने आज फैज़ाबाद पिंडी में देखा आपके अभी कंट्रोल में नहीं थे? तो क्या सूरत हाल आज रात काबू में आ जाएगी या अभी ये चलेगा मामला? जी बहुत शुक्रिया। दो बातें हैं। पहली बात आपने कहा ये दो हाई लेवल क्लिप्स हैं, जो लो लेवल का क्लिप है वो तो बकायदा कह रहा है कि प्लानिंग के तहत हम आए हैं, वो साबित करता है जो हम पुलिस वाले कितने अरसे से कहते आ रहे थे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कौम को क्लिप सुना दिए। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, तोड़ के जो गमला तोड़ के खुश हो रहे हैं, इससे इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला ये ना गमला जो वो भी वापस आ जाएगा और मुल्क नहीं टूटेगा, और इंशाल्लाह ताला मुल्क बकायदा कायम रहेगा और नॉर्मल हालात हैं। 95% लाहौर भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल रहा है। आप कहते हैं फौज को क्यों बनाया गया है या फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर क्यों बनाया गया है? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंस्टॉलेशन है ना सर, वो उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए, और टारगेट्स बहुत सारे हैं। जब आप रेडियो पाकिस्तान भी आपका टारगेट है, प्राइवेट प्लाजा भी आपका टारगेट है, पुलिस स्टेशन जो आपको डिफेंड करता है वो भी आपका टारगेट है, गाड़ी भी, हर चीज़ तो आपका टारगेट है। तो इस वजह से उस हमने नफरी को हमने इस्तेमाल इस तरह करना है कि हमने बाकी ड्यूटीज़ भी देनी है, और इंशाल्लाह ताला कल से हम मुल्ज़मान को अदालतों में आज भी पेश करते रहें, कल भी पेश करते रहेंगे। और उन इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की जो इस मुल्क के, जिसकी वजह से ना ये 1947 का जो सेपरेशन हुई थी और हमने ये इस मुल्क को पार्टीशन करके आज़ाद किया था, उसको बचाने के लिए पाक फौज जो है ना वो इन्वॉल्व होती है ना हमेशा, तो वो उसको इंशाल्लाह बचाने के लिए इस्तेमाल हुई है। पुलिस अपने नॉर्मल काम करती रहेगी, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन जो है उनका दिफा भी किया जाएगा, रेंजेस भी इंशाल्लाह ताला अवेलेबल है, और स्टेट की पावर के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। लिहाजा हालात बिल्कुल ठीक है। मेरे पीछे आप देख लीजिए, आपकी टीम आई है, इनको कहिएगा बनाएं, जिस शहर के कौन कोने का कहते हैं हम कैमरे से आपको दिखाएंगे। लेकिन चूंकि शर जो लफ्ज़ है ना, शर और फसाद जिसके बारे में कुरान शरीफ में आया है, उससे बचाना है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की स्टेट को, इस रियासत को। इस वजह से वो हमने इनको इन एड ऑफ सिविल पावर बुलवाया है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स आपने गिरफ्तार किए हैं और कितने मजीद गिरफ्तार करने हैं? देखिए, हमारे पास अब तक 134-35 के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं पंजाब में। मुझे इस्लामाबाद और सच्ची बात है केपी का नहीं पता, उनसे पूछ सकते हैं आप। इसके अंदर हमने अब तक 1300-1400 के करीब गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। ये सेफ सिटी के कैमरे तोड़ते रहे, वो भी आपको वीडियोस हम दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 लाख कैमरास की जियो मैपिंग की हुई है, और हमारे पास इस वक्त 4500 कैमरे में इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। 750 व्हीकल्स हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, उनके घर वाले हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, यानी कि इन घरों पे वो रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से हम इंशाल्लाह बंदे पकड़ेंगे। तमाम लीडरशिप के ऊपर स्पेशल ब्रांच, सीटीडी और हमारे मुल्क की जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज है और आईबी ने हमारा बड़ा साथ दिया है। तमाम स्टेट की वर्दियाँ, जिसको ये बुरा भला कहते हैं, तमाम वर्दियाँ इकट्ठे इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला काम कर रही हैं, और हम इंश्योर करेंगे और यकीनी बनाते हैं, पाकिस्तान के अवाम को बताते हैं कि अमन अमान हम इंशाल्लाह ना सिर्फ मेनटेन करके दिखाएंगे, इस मुल्क में गाड़ियाँ, इस मुल्क के जो यहाँ पे सड़कें, इस मुल्क के जनाब हवाई जहाज़ और यहाँ पे ट्रेनें और तमाम चीज़ें और अदालतें उसी तरह चलती रहेंगी। आज भी चली हैं, कल भी चलेंगी। ये स्टेट को नुकसान मुट्ठी भर लोग नहीं पहुँचा सकते। और ये उनके साथ मैं आखिरी बात करूँगा, नदीम साहब आप हमेशा बहुत प्यारी बात करते हैं कि जो लड़के ये काम कर रहे हैं उनके माँ बाप को बताना चाहता हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसी के बेसिस पे जॉब मिलनी है आगे बच्चों को, इसी की बेसिस पे ख़वातीन के वीज़े लगने हैं जो बड़ी अल्ट्रा मॉडल के यहाँ पर आ रही हैं, इसी की बेसिस पे इनकी इमिग्रेशन और फॉरेन का सारा कुछ होना है। ये तमाम रिकॉर्ड साबित करेगा इंशाल्लाह ताला कि इनको कभी कोई जॉब नहीं मिलेगी जो ये हरकतें कर रहे हैं। इनके तमाम रिकॉर्ड बन रहे हैं। आपके प्रोग्राम की वजह से मैं बता रहा हूँ, इन ख़वातीन और हज़रात को और उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को आने देना है, मत आने दें, इनका फ्यूचर तबाह ना करें। हम गोलियां नहीं चला रहे, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि वो उनको रोकें, और लड़के और लड़कियां ये खुद समझें कि उनकी तमाम तालीम बेकार हो जाएगी, ना इस मुल्क में नौकरी मिलेगी, ना बाहर के मुल्क का कोई वीज़ा मिलेगा इनको।